वेलकम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या V3 का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर हमें टू हैव के सपोर्टिंग वर्ब्स हैज़ या फिर हैव में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा और वो डिपेंड करेगा उसके सब्जेक्ट के ऊपर। और सेकेंडली एक महत्वपूर्ण बात आती है वो यानी उसका किसी भी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म। तो इसके लिए भी हमको पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के हमने जो लिस्ट तैयार करे हैं उस लिस्ट को हम बार बार दोहराएंगे तो निश्चित तौर पर उसको आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा ही। बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कोई भी प्रोसेस जो पास्ट टेंस में यदि हम लिखा है तो आपको समझ में आएगा कि कोई प्रोसेस पास्ट टेंस में ऑलरेडी चालू हो चुकी है और जिसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट टेंस में भी है, या उस क्रिया को भी हम दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं कि जो क्रिया हाल ही में समाप्त हुई लेकिन चालू कब हुई है पास्ट टेंस में। हाँ, वो समय कौन सा है, कब चालू हुई, इसका कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन द प्रोसेस दैट हैज बीन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल नाउ कंटिन्यूइंग और हैज जस्ट कंप्लीटेड जस्ट एंडेड नाउ। इस प्रकार से हम जस्ट या नाउ शब्द का प्रयोग जिसको हम एडवर्ब कहते हैं के साथ इसका हम उपयोग कर सकते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस विथ इट्स परफेक्ट एस्पेक्ट। तो प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट एस्पेक्ट जो होते दोनों बातों को दिखाने के लिए यहाँ पर इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं को समझने के लिए हम आसान सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हमेशा का जो है हमारा वो है आई ईट अ मैंगो, उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा दैट इज आई हैव ईटन अ मैंगो। यहाँ पर आई के साथ हैव और V3 का फॉर्म ईट का हो रहा है यहाँ पर ईटन, तो सेंटेंस हमारा बने जा रहा है आई हैव ईटन अ मैंगो। अब हमेशा की तरह हम यहाँ पर जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पर यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, तो उनको हम चेंज करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें कोई बदलाव होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आई की जगह हम ले रहे हैं यहाँ पर उसका प्लूरल फॉर्म दैट इज वी, तो वी हैव ईटन अ मैंगो। देन सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर हो प्लूरल हो यू हैव ईटन अ मैंगो। देन थर्ड पर्सन में हम ही हैज ईटन अ मैंगो। यहाँ पर आप देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर हैज का प्रयोग हो रहा है। सो ही हैज ईटन अ मैंगो, शी हैज ईटन अ मैंगो। एग्जाम्पल हम नाम लेते प्रॉपर नाउन के तौर पर यदि हम ले लेंगे तो रोहन हैज ईटन अ मैंगो, अनवी हैज ईटन अ मैंगो। इससे कहते हैं प्लूरल फॉर्म यदि करते हैं तो वो हो जा रहा है यहाँ पर दे हैव ईटन अ मैंगो। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी जगह पर जैसे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, उन सब के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसी को यदि हम कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में देखेंगे जैसे आई हैव का हमने प्रयोग करें तो आई एपोस्ट्रोफ वी ई, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी ये किस प्रकार से होगा, लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। इन्हीं सेंटेंसेस को हमको अब निगेटिव स्टेटमेंट में देना है तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपली क्योंकि ऑलरेडी निगेशन दिखाने के लिए हमारे पास नॉट यह वर्ड है और इसका प्रयोग हमको सपोर्टिंग वर्ब के साथ करना पड़ता है। यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, टू हैव के सपोर्टिंग वर्ब्स हैव और हैज के रूप में हमारे सामने ही है। तो सिंपली यहाँ पर हमको हर एक के साथ नॉट लगाते जाना है, यानी सेंटेंस वही हमारा आई हैव ईटन अ मैंगो, तो इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो। उसका प्लूरल फॉर्म लेते सब्जेक्ट का हम तो वी हैव नॉट ईटन अ मैंगो, यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो, ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो, शी हैज नॉट ईटन अ मैंगो, या रोहन हैज नॉट ईटन अ मैंगो, अनवी हैज नॉट ईटन अ मैंगो। और वही हम प्लूरल फॉर्म लेते हैं तो दे हैव नॉट ईटन अ मैंगो। अब यहाँ पर हैव प्लस नॉट, हैव हैज प्लस नॉट, इस प्रकार से जो आए हुए है सपोर्टिंग वर्ब्स और नेगेशन के साथ दिखाने वाले वर्ड के साथ, तो उसको भी हम कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो किस प्रकार से होगा देखिए, आप एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो का हो जा रहा है यहाँ पर आई हैवंट ईटन अ मैंगो। इस प्रकार से पूरे एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने यहाँ पर आप देख सकते हो उसको। दूसरी बात आती है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने की बात। तो फिर से एक बार हम वही पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस
जो लिए थे उसको ही हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव के फॉर्म में लिखेंगे। तो होगा क्या, आई हैव ईटन अ मैंगो, ये उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। सिंपली हमें सपोर्टिंग वर्ब जो है हैव उसको सामने ले आना है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाद में ले आना है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देने की जगह आपस में बदल देना है। सो हैव आई ईटन अ मैंगो और आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन टैग। तो इस प्रकार से सभी के सभी जो हमारे टू हैव के सपोर्टिंग वर्ब्स जो दिखाई नंबर 2 की पोजीशन पर दिखाए थे उसको हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे सब्जेक्ट के साथ, तो पूरे के पूरे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो सेंटेंस किस प्रकार से आप देखिए, हैव आई ईटन अ मैंगो, हैव वी ईटन अ मैंगो, हैव यू ईटन अ मैंगो, हैज शी ईटन अ मैंगो, हैज ही ईटन अ मैंगो, हैज रोहन ईटन अ मैंगो, हैज अन्वी ईटन अ मैंगो, हैज नहीं, यहाँ पर हैव दे ईटन अ मैंगो, यानी प्लूरल फॉर्म के साथ जो सपोर्टिंग ऑफ टू हैव का लग रहा है यहाँ पर वो हैव लग रहा है, इसलिए इस प्रकार से इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमको जो परेशानी है वो आगे नहीं होगी।